मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मुझे मार्गदर्शन दो। दोनों माँ बेटा मिलकर इस दुख की घड़ी में माँ अपने पुत्र भरत को, कौशल्या माँ राम से कम प्यार नहीं करती हैं माँ भरत से, हृदय लगाकर खूब लाड लड़ाती हैं और कहती हैं बेटा चिंता मत करो, सब एक दिन ठीक हो जाएगा। उसी समय गुरुदेव पधारते हैं और गुरुदेव आकर बताते हैं भरत तुम्हें अपने पिता का अंतिम संस्कार करना है। और भरत जी सरयू के तट पर अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं। जैसे जैसे ब्राह्मण गुरुदेव कहते गए, जैसे जैसे ऋषि मुनियों ने कहा, वो सब भरत जी ने अंतिम संस्कार में किया। और कुछ समय बाद गुरु जी ने सभा बुलाई और उस सभा में अयोध्या में कैसे क्या किया जाए इस बात पर चर्चा होने लगी। भरत जी महाराज को समझाते हुए गुरुदेव कहते हैं, हे भरत, इस संसार में तुम्हारे पिता जैसा यशस्वी राजा न तो कोई हुआ न कोई होगा। उनके भाग्य का वर्णन हम क्या करें जिनके पास में आप जैसे 4 पुत्र हों, अर्थ धर्म काम मोक्ष। आप जैसे पुत्र जिन्हें प्राप्त हैं उनके विषय में उनके लिए हम सोच करें तो ये व्यर्थ है। राम जैसा पुत्र जिनके हो, भरत जैसा पुत्र जिनके हो, लक्ष्मण जैसा समर्पित भैया जिनका पुत्र हो, उनके लिए पश्चाताप, उनके लिए रोना, उनके लिए दुख करना ये गलत है। हे भरत, कुछ चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी है जिसे वो किसी को नहीं देता। क्या है? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यस अपियस विधिहा। इस संसार में 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं, बाकी सब इंसान को दिया। और वो 6 चीजें हैं हानि लाभ। तुम कितना भी मेहनत करो, तुम कितना भी प्रयास करो, लेकिन लाभ कितना होगा ये भगवान डिसाइड करें, तुम नहीं कर सकते। नुकसान कितना होगा ये उनके हाथ की बात है, आपके हाथ की बात नहीं। होता उल्टा है, जब लाभ होता है तो हम भगवान को श्रेय नहीं देते, तब कहते हमने रात दिन मेहनत की थी, उसका फल है। और जब नुकसान होता है तो मेरी मेहनत को भी देखता नहीं है भगवान, ये सारा नुकसान उसी ने कराया है। गलत है ना? जब नुकसान उसने कराया है ये बात उनसे कहते हो, तो जब लाभ होता है तब भी कह देना चाहिए ये लाभ भी उसी ने करवाया है, किसी और ने नहीं करवाया है। दुख ये है, ये इंसान इतना स्वार्थी है, सेल्फिश है, श्रेय खुद लेना चाहता है और अपयश भगवान को दे देना चाहता है। हाँ, ये दोनों चीजें उसी के हाथ में है। तुम्हें कितना लाभ होगा, तुम्हें कितना हानि होगी, ये वो डिसाइड करेगा। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, कर्म किए चले जाओ, कर्म करो। जितना कर्म करोगे भगवान उतना ही तुम्हारे विषय में तुम्हें फल देगा। जीवन मरण, तुम्हारे घर में कोई जन्म लेके आ गया, ये भगवान की मर्जी है। और तुम्हारे घर से कोई विदा हो गया, ये भी भगवान की मर्जी है। उल्टा होता है, जब कोई जन्म आता है ना तो तुरंत कहते हैं हम माँ बन गए, हम बाप बन गए, हम दादी बन गए, हम दादा बन गए। शुक्रिया अदा परमात्मा का नहीं कि तेरी कृपा से हमारे घर में एक अतिथि आ गया, ऐसा नहीं कहते हम, कब भी नहीं।
खुशी होते, ढोल बजाते, महाराज पार्टी करते, क्या हम दादी बन गए, पापा बन गए, नानी बन गए, बुआ बन गए, चाचा बन गए, मामा बन गए, और न जाने क्या क्या बन गए। और जब हमारे घर से कोई विदा हो जाता है तो अरे भगवान ये तुमने बड़ा बुरा किया। अगर मृत्यु बुरी है तो जीवन अगर अच्छा है तो श्रेय भगवान को दो ना। और अगर जीवन अच्छा है, अगर श्रेय भगवान को देना है तो तुम्हारी भूमिका कहां पर है, इस बात का ज्ञान तुमको होना चाहिए। फिर तुम क्यों कहते हो कि आई एम योर पेरेंट्स, आई एम योर फादर, आई एम योर मदर? इट्स रॉन्ग। यू आर नॉट, यू आर नॉट हिज पेरेंट, ही इज, वो है, तुम नहीं। जिंदगी भर ठोकते रहते हो मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारी मां हूं, झूठ बोलते हो तुम लोग। जिसकी मर्जी से आया है वो उसका मां है, वो उसकी पिता है, वही मां है, वही पिता है, वही सब कुछ है। याद रखिए मेरे भाई बहन एक बात को हमेशा, कि तुम्हारे घर में अगर कोई जन्म ले तो उसने भेजा है, मृत्यु हो तो उसने उसकी लीला को पूरा कर दिया है, यात्रा कंप्लीट हो गई है। ये दुख का विषय नहीं है। ये सोचकर हानि लाभ जीवन मरण, यश और अपयश, इस संसार में व्यक्ति यश चाहता है, अपयश नहीं चाहता है। बताओ आप लोग क्या चाहते हो, यश या अपयश? जोर से बोलिए। हैं? सम्मान के अपमान? है? अपमान तो कोई नहीं चाहता, सब तो सम्मान चाहते हैं। अब जब सब ही सम्मान चाहते तो सम्मान करेगा कौन? एक आध तो सम्मान करने वाला। सब माला ही पहनने वाले होंगे तो माला पहनाएगा कौन? एक आध तो माला पहनाने वाला चाहिए। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे। यश अपयश, इस संसार में सब यश चाहते हैं, लेकिन न यश तुम्हारे हाथ में है, न अपयश तुम्हारे हाथ में है। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो समझना कि भगवान तुम पर कृपा कर रहे हैं, और जब लोग तुम्हारा अपयश करने लग जाएं तो समझना कि मेरे पाप जागृत हो गए। यश और अपयश ये भी भगवान के हाथ में है। इसलिए भरत जी महाराज से कहते हैं, भरत हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारे हाथ में है सिर्फ कर्म करना, तुम कर्म करो, और कर्म क्या है वो समझ लो। तुम्हारे पिताजी ने 2 वरदान दिए। पहले वरदान में तुम्हें राज्याभिषेक और दूसरे वरदान में राम को वनवास। भरत ये तुम कभी मत भूलना, भरत ने जीवन भर तुम इस बात को याद रखना कि राम सिर्फ अपने पिता के वचनों को रखने के लिए अयोध्या छोड़कर चले गए। कहीं मेरे पिताजी के वचन झूठे न हो जाएं, ये भाव रखकर श्री राम वन को चले गए। अब एक वचन पूरा हो गया है, एक वचन इंतजार कर रहा है, और ये वचन ये है क्या भरत राज्य करेंगे। अब तुम्हारी बारी है भरत, तुम्हें राज्य संभालना चाहिए। अब तुम्हें राज्य संभालना ही पड़ेगा, बिना ये सोचे कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ये भी मत सोचो कि राम वन को चले गए। ये सब विधाता की लीला है, जो विधाता करा दे वो सब हो जाता है। कल जो निकल गया वो अब तुम्हारे हाथ में नहीं, कल जो आएगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं। जो कुछ है वो आज है, आज को संभाल लो, कल संभल जाएगा। इसलिए आज तुम्हें अपने पिता के वचन का पालन करना चाहिए। तुम्हें राज्य संभाल लेना चाहिए। सुमंत जी ने भी कहा, मंत्रियों ने भी कहा,
और अंत तो गत्वा कौशल्या माँ कहती है, हे पुत्र, अपने पिता के वचनों को पूर्ण करना ही प्रत्येक पुत्र की निष्ठा होनी चाहिए। जो पुत्र अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है वो बहुत ही श्रेष्ठ बालक होता है। तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम राज्य करो, इसलिए मैं तुम्हारी माँ होने के नाते तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम इस राजगद्दी पर बैठ जाओ। इतना कहना था कि भरत के नेत्रों से गंगा जमुना बह निकली। उन्हें अब राम जी से समस्या ये हो रही है कि ये माँ राम की माँ क्यों है, मेरी माँ क्यों नहीं। काश जैसे लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक ही माँ के हैं, वैसे मैं और राम जी भी इसी माँ के होते तो हमारे माथे ये कलंक न मड़ गया होता, ये कलंक न मड़ा होता। मात की मधुर वाणी सुनकर भरत फूट फूट के रोने लगे। भरत जी कहते हैं, महाराज यद्यपि जन्म कुमादते मैं सट सदा सदोष, मेरा जन्म कुमाता से हुआ है। जिस मां ने राम को ही वन भेज दिया। मैं जानता हूं कि आप कहीं ना कहीं स्वार्थ के वशीभूत होकर ये चाहते हैं कि अयोध्या का सिंहासन खाली ना रहे, आप मुझे राजगद्दी पर बिठाल देना चाहते हैं। पर एक बात कभी मत भूलिए, ये जो राज सिंहासन है ये मेरा नहीं है, ये अयोध्या का राज्य मेरा नहीं है, ये अयोध्या का राज प्रभु श्री राम का है। और अगर हट करके जबरदस्ती करके आपने मुझे ये राज्य दे भी दिया तो मैं सच कहता हूं ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, ये पृथ्वी ये सह नहीं पाएगी, बिल्कुल भी नहीं सह पाएगी। एक उपाय है हम सबके पास, हम सब चलें, वन में चले, प्रभु श्री राम को मनाने चलें, और जहां भी प्रभु हों वहां से उन्हें मना कर ले आए, चाहे जैसे भी मनाना पड़े। अयोध्या राम का था, अयोध्या राम का है, अयोध्या राम का ही रहेगा। भरत जी महाराज ढूंढते हुए निषाद राज से मिले, गंगा के उस पार गए, भरद्वाज ऋषि से मिलना हुआ और प्रयागराज से एक ही चीज मांगी भरत जी महाराज ने। देखिए बहुत गजब की बात है। भरत जी महाराज कह रहे हैं क्षत्रियों का काम नहीं है मांगना, क्षत्रियों का काम है देना, मांगना उनका काम नहीं है। मांगना तो ब्राह्मण का काम है, लेकिन मैं आपसे मांग रहा हूं, अपना धर्म त्याग कर मांग रहा हूं। मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत काह न कर ही कुकर्म। मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांग रहा हूं, कृपा करके हम पर दया कीजिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि। क्या मांगा है, क्या मांगा है भरत जी ने? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। न मुझे धन चाहिए, न धर्म चाहिए, न कोई व्यवस्था चाहिए, न मोक्ष चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद। भगवान के चरणों में मेरी रति ऐसे बनी रहे जैसे कामी की रति स्त्री में बनी रहती है, लोभी की गति धन में बनी रहती है, वैसे ही राम के चरणों में मेरी मति रति गति सब कुछ हो। भगवान श्री राम चाहे मेरा जन्म कितने भी हो। तो मेरे बंधु, मेरे प्यारे श्रोतागण, भरत जी महाराज चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं और लक्ष्मण जी को जब ये पता चला कि भरत जी सेना के सहित मिलने आ रहे हैं, तो लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मैं हमेशा आपकी बात मानता हूं, पर आज आपको मेरी शपथ है, आज आप मुझे रोकना मत। आज आपको मेरी सौगंध है, आज मुझे मत रोकना। भरत ने क्या सोचा है कि वन में
प्रभु श्री राम अकेले हैं, युद्ध करेगा सेना के साथ और जीत लेगा राम जी को। ऐसा वो गलत सोचता है प्रभु। आज वो होगा जो कभी नहीं हुआ। आज अगर शंकर भगवान भी युद्ध में भरत की रक्षा करेंगे तो आज युद्ध में लक्ष्मण की विजय होगी। मैं रण में शिव को भी परास्त कर दूंगा, क्योंकि राम के सन्मुख जो आएगा मैं उसे राम तक नहीं पहुंचने दूंगा। ये लक्ष्मण उनसे युद्ध करेगा और उन्हें युद्ध में परास्त कर देगा, चाहे शिव ही क्यों ना जाए। शंकर आज सहाय करे तो शंकर ही की साक्षी है। मैं रण में उसको मारूंगा जो राम जी का द्रोही है, मैं उसे रण में परास्त कर दूंगा। अब शपथ दिला दी तो राम जी तो कुछ बोले नहीं। आकाशवाणी हुई, हे लक्ष्मण तुम्हारे बल को कौन नहीं जानता, तुम्हारा पौरुष बड़ा ही है, बहुत बड़ा है। पर एक बात बताएं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बेगारे आपनो जग में होत हसाए। बिना विचार किए कोई काम नहीं करना चाहिए। अभी तुमको पता ही नहीं कि भरत क्यों आ रहे हैं, कुछ नहीं पता है, इसलिए इंतजार करो। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, सुनो इधर आओ, एक बात बताएं। सच तो यह है, प्रभुता पाए काहे मद नाही। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे भगवान कोई प्रभुता दे दे, कोई पद दे दे तो उसे अहंकार तो हो ही जाता है, स्वाभाविक है। असुको नहीं जन्मा जगमा ही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। लेकिन भगवान श्री राम कह रहे हैं, भरत ही हो न राजमद विधि हरि हर पद पाए। तुम अयोध्या के राज्य की बात करते हो। भरत को अभिमान, विधि, विध, हर, इन तीनों का भी मिल जाए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश का पद मिल जाए तो भी भरत को अभिमान नहीं होगा क्या? छोटी सी थोड़ी सी छाछ समुद्र को खट्टा कर सकती है? छाछ की दो बूंद समुद्र को खट्टा नहीं कर सकती। ठीक वैसे ही भरत को चाहे कितना भी बड़ा राज्य मिल जाए, पर भरत को अहंकार नहीं हो सकता, अभिमान नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। लक्ष्मण के संदेह को भगवान श्री राम दूर करते हैं और वहां श्री भरत जी महाराज करत प्रणाम चले दो भाई, देख प्रीत सारद सकुचाई। कैसे जा रहे हैं भैया भरत प्रणाम करते हुए, आप यकीन नहीं कर सकते, जैसे बहुत दूर से साष्टांग प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। मन में एक ही संदेह है, प्रभु मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। और जब नहीं करेंगे बात आती है तो फिर बात आ जाती है, भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना। वो तो भक्त वत्सल है, वो मेरा परित्याग नहीं कर सकते, वो मुझे स्वीकार ही करेंगे, क्योंकि उनका नाम अंतर्यामी है, उनका नाम भक्त वत्सल है। प्रथम बार श्री प्रियाकांत जू मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। आओ चले श्री प्रियाकांत जू मंदिर वृंदावन, जहां अवतरित होंगे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में शांति सेवा धाम वृंदावन मथुरा में आयोजित 108 श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन 18 अगस्त से 24 अगस्त 2016 तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक एवं 25 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का सीधा प्रसारण रात्रि 9:30 से रात्रि 1 बजे तक केवल आस्था चैनल पर। आप सभी भक्त इस भव्य कार्यक्रम में यजमान बनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0735 111 221।